नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से पूरे दिल से मैं हूं आपकी डॉक्टर रोशनी टाक, आपकी फॉर्चून इन्हेंसर और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम। 21 जनवरी को पड़ रही है मौनी अमावस्या। हाँ जी, और जो कि पड़ रही है शनिवार के दिन, यानी कि शनिचरी मौनी अमावस्या। जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो इसका विशेष महत्व होता है। हम पहले भी कई सारे वीडियोस में ये बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो अमावस्या पड़ रही है इसमें निर्माण हो रहा है खप्पर योग का। अब खप्पर योग जो है दिसंबर के महीने में भी ऑलमोस्ट बना था, जनवरी में भी बन रहा है और फरवरी में भी बनेगा, यानी कि 3 महीने कंटिन्यू खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। अब खप्पर योग के निर्माण से क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? देखिए, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करूं, क्योंकि इसका परिणाम जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर होगा। क्या होगा इसका परिणाम, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं? तो सबसे पहले पैसे संभाल कर रखिए। अनवांटेड या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फरवरी तक आपको इग्नोर करने चाहिए, पोस्टपोन करने चाहिए। और स्पेशली अगर वो इन्वेस्टमेंट आप अपनी लग्जरी के लिए कर रहे हैं। लग्जरी क्या होता है कि घर में कोई बड़ा रिनोवेशन कराना, सुख सुविधा पे पैसे खर्च करना, कोई चीज़ पसंद आ गई है, वाओ, गोल्ड खरीदना, कोई अच्छी बड़ी गाड़ी लेना, या एक्सपेंसिव कोई भी चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, जिसके बिना आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी आपने उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है यूनिवर्सली क्या हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। अगर यूनिवर्सली ही ख़राब चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। अगर रुपए की कीमत टूटती है, अगर डॉलर की कीमत गिरती है, अगर शेयर मार्केट टूटता है, अगर अमेरिका में जो भी होता है मोस्टली उसका असर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट पड़ता ही पड़ता है, तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई चीज़ घट रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर इंडिया में भी होगा। महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसका असर आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फरवरी तक ना किसी को आपको उधार देना है, ना आपको किसी से उधार लेना है। क्योंकि अगर आपने उधार ले लिया तो आप उसे रीपे नहीं कर पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे। अगर चुका नहीं पाएंगे तो आप एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सामने वाला आपको बेइज्जत करेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। अगर आपने कोई अमाउंट किसी को दे दिया, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज है, वो आपको वापस नहीं देगा, आप मांगेंगे, आप खुद परेशानी में आएंगे, अपना पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा, खुन्नस आएगी और आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इसलिए इस अनवांटेड सिचुएशन से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि कर्जा ना लें, ना दें। जितना है उसमें ही गुजारा करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा लोन्स नहीं लें, एक्स्ट्रा चीज़ें अपने ऊपर EMIs का भार ना बढ़ाएं। अमावस्या के दिन खुद की नज़र ज़रूर उतारें। यदि आपका कोई पर्सनल तरीका है आप वैसे भी उतार सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल, सबसे इजी तरीका, कोई भी समुद्री नमक या तो काला नमक या सेंधा नमक लीजिए और मुट्ठी में भर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज आपके सर पे से उतार लीजिए और उसे अपने फ्लश में या वॉश बेसिन में फ्लश आउट कर दीजिए, यानी बहा दीजिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अगर आप हमेशा लो फील करते हो, अगर आप बहुत लेज़ी फील करते हो, अगर आप बिना बात दुखी हो जाते हो, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको बहुत जल्दी टोक लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा किसी न किसी विचार में खोए हुए रहते हो, या काम बनते बनते एंड मोमेंट तक आते आते रुक जाते हैं, धन आता है लेकिन बचता नहीं है, खर्च हो जाता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है, इनमें से कोई सी भी चीज़ है तो आपको एटलीस्ट महीने में एक बार अमावस्या ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मुट्ठी भर काले तिल ले लीजिए, उन काले तिलों को लेकर अपने घर के बाहर निकल जाइए, जहाँ से सूर्य उगता है उस तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। मान लीजिए मेरे सामने सूर्य उगता है, मान लीजिए, अभी ये मत बोलिएगा शैडो दिख रहा है, यहाँ नहीं उगता, मानना है। मान लीजिए कि अगर मेरे सामने सूर्य उगता है तो आपका
लेफ़्ट साइड, यानी कि ये साइड पे फेस करके उन काले तिलों को फेंक दीजिए। यानी कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में वो जो काले तिल है फेंकने हैं, इस इंटेंशन को लगाकर कि मेरी ज़िंदगी से मैंने सारी नेगेटिविटी बाहर फेंक दी है, अब मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, मैं पॉजिटिविटी के अंदर हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, हर सिचुएशन को माइंडफुली डील कर पा रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पीसफुल हूँ, डिवाइन हूँ। थर्ड उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए, अब मैं इसमें थर्ड उपाय में 2 उपाय बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। जो मैं बोलती हूँ जादुई पानी, यानी कि चमत्कारी पानी, वो है गुलाब जल, गौमूत्र, गंगा जल और फिटकरी को पीस कर एक स्प्रे बॉटल में बना लीजिए। उसको अपने घर के अंदर स्प्रे किया कीजिए नियमित, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो कर ही लिया कीजिए। नहीं हो सकता तो अमावस्या के अमावस्या तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मेन गेट से करना शुरू कीजिए, हर कमरे तक, बालकनी तक, किचन, बाथरूम, हर जगह पे आप इसे स्प्रे कीजिए। आप कोई मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, भगवान को याद भी कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानती हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा उपाय कि आप कपूर ले लीजिए। अगर आप भीमसेनी कपूर लेते हैं, सबसे प्योर फॉर्म होता है कपूर का, जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है किसी भी पूजा की दुकान पे, उसको आप क्रश कर लीजिए। उसको थोड़ा 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 आपके घर के हर कोने में डाल दीजिए, और यहाँ पे भी आप अपने किसी आराध्य देव का स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीं रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये कोई भी मंत्र आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे जैसे सिंपल झाड़ू पूजा लगता है वैसे ही आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ तीसरा एड ऑन आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि जो रॉक सॉल्ट होता है, यानी कि पिंक सॉल्ट, रॉक पिंक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं, उसकी डलियाँ ले लीजिए अपने बाथरूम में, किचन में, और जो आपका ब्रह्म स्थान होता है घर का, यानी घर का बीचों बीच, वहाँ पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। और महीने में 1 बार किसी भी कांच की कटोरी में रखकर आप प्लेस कर दीजिए। महीने में 1 बार आप उसे चेंज कर दीजिए, यानी कि अमावस्या के अमावस्या आप उसे चेंज कर सकते हैं। इससे आपके घर की हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा निकल के बाहर हो जाएगी और आपको सकारात्मकता मिलेगी। रखो अपने कर्मों पे पकड़, वही है सर्वप्रथम। कर्म क्या होते हैं? कर्म हर चीज़ से जुड़ा हुआ, हर कार्य किया हुआ, हर चीज़ सोची हुई आपका कर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आप किसी का इंटेंशनली बुरा कर रहे हो वो ही बुरा कर्म है। अगर आप अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते, मान लीजिए मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, और अगर मैं सोच रही हूँ कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। और ये जो साल है ऑलरेडी जब बार बार बोला जा रहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है, किसी चीज़ को बड़ा नहीं करना है, और फिर भी अगर मैं सोच रही हूँ खुद से ठीक हो जाएगा, ये मेरा कर्म है, ये मेरी चॉइस है, और अगर वो बड़ा हो जाता है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ मुझे क्या पता था। अरे भाई, बताया तो था। यही कर्म है। खुद के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो। यदि आपका कोई स्टाफ है, वो आपसे छुट्टी मांग रहा है, अगर 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, कभी कभी हुआ है, तो उसके पैसे मत काटो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते हो, आप अभी तक क्या कर रहे थे मैटर नहीं करता, आज प्रेजेंट मोमेंट में यदि आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को अपना बेटर वर्जन कर लिया, तो आप ज़िंदगी में हर जंग जीत सकते हो। ये जो योग हैं आते जाते रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ग्रह जो है अपनी चाल चलेंगे, वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम किसी भी योग से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि वो योग हमारे लिए योग कारक ही होंगे। और चीज़, मौनी अमावस्या जैसे नाम से ही पता चलता है, मौन रहने का भी अत्यधिक महत्व है। तो आज के ज़माने में बिना बोले तो पार पड़ नहीं सकती। तो यदि आप पूरा दिन अगर चुप नहीं रह सकते, मौन नहीं रह सकते हैं, तो आप अपने आप से एक कमिटमेंट करके कि मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटा मौन ज़रूर रहूँगा या रहूँगी। और उस मौन में भी आपको बात नहीं करनी है। जनरली अगर हम चुप होते हैं तो हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, जैसे ही
जैसे ही मेरा टाइम ख़त्म होगा ना, मैं बोल पाऊँगी ना, तो मैं इसको फ़ोन कर लेती हूँ, अरे यार वो आने वाला था, अरे उस मीटिंग का क्या हुआ। हम अंदर अंदर बोलते हैं लाउडली, वो भी नहीं करना है। उस समय 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा, जो भी आपने खुद के मौन रहने का समय चुना है, उस समय में आपको फोकस्ड रहना है, कुछ नहीं सोचने के लिए या सिर्फ ईश्वर के अंदर ध्यान लगाने के लिए। आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रह के फरवरी तक आपको काम करना है, और ये पूरा साल ही फिजूल खर्ची से खुद को बचाना है। एक्सेस ऑफ खर्चे खुद के लिए नहीं बनानी है। बात ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम माइंडफुली हर काम कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बारे में हो, हमारे रिश्तों के बारे में हो, हमारे काम के बारे में हो। उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये साल आलस का नहीं है। जब भी आलस आए तो कुछ भी सेकंड थॉट माइंड को सोचने मत दीजिए। तुरंत सोचिए 1 2 3 4 5 और खड़े हो जाइए। जो भी बड़ा काम है ना, उसे तोड़ दीजिए। उसका जो सबसे छोटा पार्ट है ना, छोटी लेयर है, उसको करिए। अगर आप खुद को फंसा देंगे ना उस चीज़ में, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो बाय हुक और क्रुक स्टार्ट प्लेइंग विद योर माइंड। टेक कंट्रोल ऑफ योर ऑल इमोशंस एंड फीलिंग्स। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमें शनिवार को महादेव की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, या प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पे भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पे हमें जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा काले तिल आप ऐड कर सकते हैं। पीपल के तेल में सवेरे आप कपूर का दिया लगाइए, शाम को सरसों के तेल का दिया लगाइए, उसकी परिक्रमा कीजिए। शनिवार के दिन आपको भैरव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, इमरती का भोग प्रसाद लगाना चाहिए, थोड़ा सा खुद खा के कुत्तों में उस प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, ये आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेगा। अपने डेली नित्य जीवन में पक्षियों को खाना देना, चींटियों को खाना देना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना चालू कीजिए इस साल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक रोटी से, आलस आता है बस। इसे उपाय समझकर नहीं, अपनी ज़िंदगी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए चमत्कार उसी के साथ होते हैं जो कर्म करता है और जो भरोसा करता है। अगर आप विश्वास के साथ कोई उपाय नहीं करते, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर आप कर्म ही नहीं करते, सिर्फ उपाय करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग कर्म भी नित्य करते हैं और विश्वास के साथ उपायों को करते हैं, उनके सामने खुद अपॉर्चुनिटीज़ चल कर आती हैं, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईश्वर उनके सामने खुद कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा भेजता है कि बस बेटा तुम काम करते जाओ, मैं तुम्हें कभी कमी नहीं होने दूंगा। तो अगर आप ईश्वर का फेवरेट बच्चा बनना चाहते हो, तो फेवरेट बनने की मेहनत भी करो। इंटरनेट में आपको वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ये करो, वो करो, ऐसा मत वैसा मत करो, ये कर लो। लेकिन रियल लाइफ में जितने पॉसिबल चीज़ें हैं, अगर हम इनमें से कुछ भी कर लेना, तो हमारा जीवन बहुत हद तक बदल सकता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है, अब उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं है। किसी इंसान का कुछ तो किसी इंसान का कुछ हमेशा बाकी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ें बता देते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। तो यदि आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसका कुछ बाकी ना रहे, तो सिर्फ़ और सिर्फ कर्म करो। और एक चीज़, जो चीज़ें फ्री में हो सकती हैं, जिनमें कोई पैसे नहीं लगते, वो ही चीज़ें सबसे पावरफुल, सबसे कारगर होती हैं। जैसे कि बीज मंत्र सदा ही शुभ। तो यदि आपका कोई ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है, उस ग्रह का आप बीज मंत्र जाप यदि करेंगे, नियमित 1 माला करेंगे, तो एक समय बाद आप देखेंगे कि आपको वो ग्रह इतना शुभ फल दे रहा है कि सब कुछ उसी की कृपा पात्र से चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक और वीडियो में। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। जो करते हैं आपसे प्यार, उनका भी रखिए ढेर सारा ख्याल, क्योंकि दे डिज़र्व द बेस्ट। खूबसूरत लोग वो नहीं होते जो खूबसूरत दिखते हैं, खूबसूरत लोग वो होते हैं जो अपनी नज़रों से हर इंसान को खूबसूरत देखते हैं। रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी मुस्कुराहट को किसी और की मुस्कुराहट का कारण बनने दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, तो दिल खोल के इसे शेयर ज़रूर कीजिए।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन को नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओ जपे ओम नमः शिवाय, उसके सारे काम बनते चले जाएं। तो जपते रहिए ओम नमः शिवाय।